जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या दूसरे का, तीसरे और चौथे का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दे दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला 4 पद पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल दिया है क्या? प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए बराबर दिया हमारे पास 4 और सार्वंतर डी बराबर दिया हमारे पास माइनस का 3। ए सॉल्व तीसरा कर रहे हैं हम, दूसरे का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखेंगे अतः एपी के अगला 4 पद इस प्रकार है। अतः एपी की अगला 4 पद इस प्रकार है। इस प्रकार पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और तीसरा ए प्लस 3d। 1 2 3 4 हो गया। अगर हमें 5 पद कहता तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे 6 पद कहता। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला पद हमारे पास 4 हो गया। दूसरा पद हमारे पास ए प्लस डी है, तो ए का मान 4 है और प्लस डी का मान हमारे पास माइनस का 3 है और ए का मान 4 है प्लस 2 और डी का मान हमारे पास माइनस का 3 है। ए का मान हमारे पास 4 है प्लस 3, डी का मान माइनस 3 है। ऐसे कर लेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 4 और माइनस प्लस माइनस 3 गुना के 6, तो माइनस का 6। 4 अब माइनस प्लस माइनस 3 तरीका 9, तो 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। तो लिखेंगे अतः एपी के 4 पद 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5 है। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा का हल देखते हैं। तो दिया हमारे पास, लिखेंगे हल लिख लेंगे सबसे पहले। प्रथम पद दिया है हमको, प्रथम पद ए बराबर दिया हमारे पास माइनस का 1 और सार अंतर दिया है, सार अंतर डी, कॉमन डिफरेंस दिया हमारे पास 1/2। तो लिखेंगे अतः एपी के अगला 4 पद इस प्रकार है। पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और तीसरा ए प्लस 3d। 2 2 4 हो गया, 4 पद हो गया। और 5 पद कहता तो ए प्लस 4d कर देते, ऐसे ही बढ़ाते जाते। चलिए अब ए हमारे पास दिया, वैल्यू पुट करना है। तो पहला पद माइनस का 1, दूसरा पद
माइनस का 1 प्लस डी का मान दिया हमारे पास 1/2 और माइनस का 1 प्लस 2 गुणे 1/2 और ए प्लस 3 इंटू 1/2। ए का मान हमारे पास -1 है तो यहाँ पर -1 भर देंगे। तो चलिए हो गया ना। तो माइनस का 1, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 का 1 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 आएगा। तो -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 प्लस का 1। इसी प्रकार पहले माइनस का 1 और इसमें 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2/2 माइनस का 1 और प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3/2। तो चलिए माइनस का 1, अब देखिए -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम 2 आएगा और 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2। इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ 1 नीचे रहता है हमेशा, इसे हर कहते हैं, ऊपर को अंश कहते हैं। तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 3 और माइनस का 1/2 और 2 प्लस माइनस कट जाएगा तो आएगा 0 और 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही आ जाता है। अब यहाँ बचेगा हमारे पास +3 है और माइनस का 2 है तो बचेगा 1/2। चिन्ह हमेशा बड़े वाला को लगता है। तो लिखेंगे अतः एपी के 4 पद माइनस का 1/2 0 और 1/2 है। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं आंसर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के 5वें के हल के साथ।